उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा पर रहस्यमयी गांव था, कालीधार। क्या बताऊं, एक समय था जब इसकी सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेता था, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी कला यहीं उंडेल दी हो। पर फिर 1971 में एक खौफनाक हादसा हुआ और इस गांव का नाम हमेशा के लिए डर और खौफ का पर्याय बन गया। गांव के बाहर एक रेलवे स्टेशन था, कालीधार जंक्शन। वो दिन आज भी याद है जब एक पूरी ट्रेन रात्रि एक्सप्रेस अपने सैकड़ों यात्रियों सहित रात के ठीक 12 बजे पलक झपकते ही अचानक गायब हो गई। अधिकारियों ने इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दिया, पर गांव के बुजुर्ग और वहां के लोग आज भी, उनकी आंखों में वही दहशत तैर जाती है जब वे फुसफुसाते हैं कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो इस दुनिया का था ही नहीं। हर पूर्णिमा की रात लोग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते, दिए जलाते और दिल से प्रार्थना करते, कांपते हुए प्रार्थना करते कि वो ट्रेन फिर कभी न लौटे। लेकिन एक ऐसी अफवाह जो रूह कंपा देती थी, हमेशा जिंदा रही ट्रेन आज भी आती है। ये कहानी है अनिरुद्ध चौहान की, एक युवा पत्रकार जिसका जुनून था। नहीं, ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये एक आग थी। अपने YouTube चैनल हॉरर टाइम इंडिया के लिए वह देश भर की भूतिया और रहस्यमयी जगहों की सच्ची कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। और फिर एक दिन दिल्ली की एक पुरानी किताब की दुकान में उसे एक डायरी मिली। डायरी के पन्ने पुराने थे, पीले पड़ चुके थे, पर उस पर लिखी पंक्तियां उन्होंने सीधे अनिरुद्ध के दिल में एक बिजली सी दौड़ा दी। कालीधार की ट्रेन सच है, मैंने उसे देखा है। वो रात मेरी आखिरी थी। जो उस ट्रेन में सवार होते हैं वे लौटकर नहीं आते, लेकिन मैं लौटा हूँ, आधा जिंदा आधा मर चुका। अनिरुद्ध ये पढ़कर बेचैन हो उठा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं मानो दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। यही तो वो कहानी थी जिसका उसे बरसों से इंतजार था। एक ऐसी कहानी जो उसे रात रात भर सोने नहीं देती थी। उसने ठान लिया कि अगली पूर्णिमा की रात वो कालीधार जाएगा और उस ट्रेन का राज सुलझाकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह अपने कैमरे, टॉर्च और उस रहस्यमयी डायरी के साथ वो कालीधार के लिए निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते वह कालीधार पहुंच चुका था। कालीधार पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक और डर से कांपता माहौल मिला। लोग उससे बात करने से कतरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य डर उन्हें जकड़ रहा हो, उनकी जुबानें बंद कर रहा हो। जब उसने हिम्मत करके रात्रि एक्सप्रेस का नाम लिया, एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखों में गहरे उतरते हुए कहा, बेटा, यहाँ हर चीज का जवाब नहीं मिलता। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिल में एक आग थी, सच जानने की, उस रहस्य को सुलझाने की। एक ऐसी आग जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। उस खौफनाक रात का सामना, जैसे जैसे शाम ढली और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ों के पीछे छिप गईं, अनिरुद्ध अपने कैमरे, टॉर्च और उस डायरी को लेकर कालीधार स्टेशन की ओर बढ़ा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। टूटी फूटी पटरियां, झाड़ झंखाड़ से ढका प्लेटफॉर्म और एक अधजला स्टेशन मास्टर का कैबिन, मानो वो भी किसी सदमे से गुजरा हो, अपनी कहानी सुनाने को बेताब हो। स्टेशन की दीवार पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आखिरी सफर केवल आत्माओं के लिए। यह पढ़कर अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। रात के ठीक 12 बजते ही स्टेशन की बरसों से बंद पड़ी घड़ी की सुई अचानक हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई, जिसने अनिरुद्ध की रीढ़ में एक गहरी सिहरन पैदा कर दी। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, एक भयानक, रूह कंपा देने वाली सीटी। कोई इंजन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ घने कोहरे में एक काली छाया धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अनिरुद्ध ने अपनी सांसें थाम ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो हिम्मत करके ट्रेन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पहले डिब्बे के पास पहुंचा, दरवाजा धीरे से एक अस्वाभाविक आवाज के साथ अपने आप खुल गया। डिब्बे के अंदर घुप अंधेरा था। कैमरे की रोशनी में उसे अधजले टिकट, लहूलुहान सीटें और बच्चों की दबी हुई डरावनी हंसी सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। अगले डिब्बे में कुछ धुंधली छायाएं बैठी थीं। वे हिल नहीं रही थीं, बस उसे घूर रही थीं। उनकी आंखें मानो अनिरुद्ध की आत्मा को भेद रही हों, उसे अपने जाल में फंसाने को बेताब हों। एक महिला की कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारा सफर नहीं। अनिरुद्ध को लगा वह कोई बुरा सपना देख रहा है, पर हर पल, हर अनुभव असली था, जिसने उसे दहशत से भर दिया। उसकी सांसें अटक गईं। अचानक ट्रेन जोर से झटके मारने लगी और तेजी से चलने लगी। खिड़कियों के बाहर अनिरुद्ध ने 1971 का कालीधार स्टेशन देखा। स्टेशन मास्टर, यात्री, सिग्नल, सब कुछ वैसा ही, मानो समय ठहर गया हो, उसी भयानक रात में अटक गया हो। उसने महसूस किया कि वह भूतकाल में लौट आया है। वो खुद को उन यात्रियों के बीच पाता है जो अपनी मंजिल से बेखबर थे, जिन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक भयानक अंत की ओर जा रही थी। मुक्ति की एक उम्मीद। अनिरुद्ध ट्रेन के अंतिम डिब्बे में पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध आत्मा मिली, वही जो कभी इस ट्रेन का गार्ड हुआ करता था। तुम पहले नहीं हो, आत्मा ने एक उदास, थकी हुई आवाज में कहा। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई यहाँ आता है, पर कोई भी आत्माओं को मुक्ति नहीं दिला पाया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। गार्ड ने उसे एक पुरानी पीतल की चाबी दी और कहा, एक दरवाजा है जहां से मुक्ति संभव है।
लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकता है जो सच से भागे नहीं। अनिरुद्ध को एक रहस्यमयी दरवाजा मिला जो धुएं और आग से घिरा था, मानो नरक का द्वार हो। उसने कांपते हाथों से चाबी से दरवाजा खोला और हिम्मत करके भीतर चला गया। वहां सैकड़ों आत्माएं एकत्र थीं जो सदियों से मुक्ति की राह देख रही थीं। उनकी आंखों में इंतजार और असहनीय पीड़ा साफ दिख रही थी, जैसे वे अनिरुद्ध से ही अपनी मुक्ति की भीख मांग रही हों। अनिरुद्ध ने वही मंत्र बोला जो गार्ड ने उसे सिखाया था, ओम काल मुक्ताय नमः। एक तेज चमकीली रोशनी फैल गई जिसने पूरे डिब्बे को जगमगा दिया। आत्माएं शांति से उस प्रकाश में विलीन होने लगीं, जैसे बरसों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। उन्हें आखिरकार सुकून मिल गया हो। ट्रेन रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। अनिरुद्ध अब ट्रेन में अकेला था और तभी ट्रेन धुएं में विलीन हो गई। नया रहस्य, अनसुलझी पहेली। अगली सुबह अनिरुद्ध गांव के मंदिर के बाहर बेसुध पड़ा मिला। उसके पास एक पीतल की चाबी और एक खाली डायरी थी।